मैं सिद्धि गसेरा हूँ। मैं कोलकाता से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी पंजाब में हुई है। आज मेरी गवाही, जीवन की गवाही देने वाली हूँ। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बचपन से मूर्ति पूजा में रह चुकी हुई हूँ कि मैं मूर्तियों की पूजा करती थी। जब भी मेरी प्रॉब्लम होती थी, मूर्ति के सामने जाके सर पीटना होता था, ताबीज़ पहनना होता था, मंदिर में जाके बोलना कि जीवन में, लेकिन कोई समस्या का कोई हल नहीं निकला। जब मैं परमेश्वर को जानी, जब मैं मम्मी से जानी कि मैं उनसे जानने के बाद फिर मैं परमेश्वर को अच्छी तरह से जान ली कि सारे समस्या का हल मेरा परमेश्वर ही देने वाले हैं। तो उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ थी, मेरी पढ़ाई को लेके, पढ़ाई की पैसे को लेके। फिर मैं उस टाइम परमेश्वर जी से मैं प्रार्थना की। मेरी पढ़ाई कॉलेज की एडमिशन के लिए भी मुझे पैसा नहीं था कि फिर हम टेंशन कर रहे थे कहाँ से क्या होगा, मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँगी कि नहीं। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना की कि करने के बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे पैसे दे दिए कि कॉलेज एडमिशन भी हो गए। कॉलेज एडमिशन के बाद मेरी बुक्स किताब के लिए भी पैसे नहीं थे, वो उसके लिए भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए कि किताबें मैं खरीद सकी। ऐसे रीति में परमेश्वर बहुत तरह का मेरे जीवन में हेल्प किया। जब नौकरी की जरूरत थी, उन्होंने मुझे नौकरी भी डाले मेरे परमेश्वर ने। फिर मेरी मम्मी जी से कनेक्शन हुआ। मम्मी जी से कनेक्शन के बाद उन्होंने मुझे बाइबल के बारे में समझाया, परमेश्वर के बारे में समझाया। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था, मुझे समझ में नहीं आता था। सभी बोलते थे, चर्च में जाती थी, चर्च वाले बोलते थे बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैं पढ़ती थी, लेकिन बाइबल से मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्या ओल्ड टेस्टामेंट है, क्या न्यू टेस्टामेंट में। मैं ऐसे किताब की तरह से पढ़ जाती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मैं मम्मी जी से मिली तब मुझे पता चला, हाँ बाइबल क्या होता है। वो बुधवार वाले जो बाइबल वाले क्लास होते थे, उसमें मुझे क्लास में वो बताते थे, एक एक करके वो मुझे समझाते थे कि यहाँ से ये ऐसा है, वैसा है। हर चीज़ उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया। ऐसे रीति से मुझे बाइबल भी अच्छी तरह से समझ में आया। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, फिर मम्मी ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया कि प्रार्थना ऐसे किया जाता है। तो उसके बाद फिर मेरी शादी के टाइम मुझे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी शादी होने वाली है, कहाँ से क्या होगा। तो टेंशन में आ गए थे हम। तो फिर मैं मम्मी जी से बोली प्रार्थना करने के लिए, तो उन्होंने प्रार्थना की। भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होगी। हर एक चीज़ उसमें, जो भी चीज़ चाहिए होती है शादी में, हर एक चीज़ तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। और सच में वैसे ही हुआ है, जैसा हम चाहते थे पूरी वैसे मेरे परमेश्वर ने मुझे वैसे ही भर के दिया। कोई कमी नहीं रही मेरी शादी में। फिर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम हुई, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत साल में जैसे बच्चे की प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं मम्मी जी से बोली कि आप प्रार्थना करो, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। उन्होंने हमारे कलीसिया में एवरी डे मेरे लिए प्रार्थना होती थी कि इसको बच्चा हो जाए। तो फिर उनके बाद भविष्यवाणी में मम्मी ने एक दिन मुझे कहा कि तेरे बच्चा होने वाला, तेरे घर बच्चा आने वाला है। फिर मेरे परमेश्वर मुझे वो गिफ्ट से मुझे लास्ट ईयर मुझे बेबी से सक्सेस किया है। उन्होंने मुझे बेबी दे दिया, मेरी ज़रूरत उन्होंने पूरी किया है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं थे, जॉब से बहुत जगह से उन्हें मतलब फेल्ड हो रहे थे कि इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो रहे थे, या कहीं जॉब कर रहे थे वहाँ से जॉब बॉस सही नहीं थे, या जॉब प्लेस सही नहीं थे। ऐसे करके हम जब मम्मी जी से बोले कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करो कि जॉब के लिए, फिर उन्होंने उनके लिए जॉब के लिए प्रे किया। लास्ट ईयर जो मम्मी को मैंने एक दिन पहले बोला कि मम्मी आप प्रार्थना करो, कल उसका इंटरव्यू है। तो मम्मी प्रार्थना की इंटरव्यू के लिए। तो उसी वक्त उन्होंने भविष्यवाणी में बोला कि टेंशन मत लो, उसका जॉब सही से मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट इंटरव्यू जब दे के आया तो उसका जॉब सक्सेस नहीं हुआ था इंटरव्यू। तो हम टेंशन में थे, लेकिन मम्मी ने तो बोल दिया था कि भविष्यवाणी में सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट डे, उनकी भविष्यवाणी के नेक्स्ट डे उसी वक्त जॉब से उनको फ़ोन आया कि तुम्हारा काम हो गया है। तो उन्हें अच्छी जगह से नौकरी मिल गया। ऐसे बहुत कुछ है जो मेरे हस्बैंड और मेरे को मनीटेरियल प्रॉब्लम होता था, हमें संसार में पैसे नहीं होते थे, कहाँ से संसार चलेगा, कहाँ से क्या होगा, हमें समझ में नहीं आता था। तो तब मैं मम्मी जी से ही बोलती हूँ कि प्रार्थना करने के लिए। तो ऐसे मम्मी जी हमें हमेशा वो बोलती थी कि ऐसे करके प्रार्थना करो कि आपका देखना कोई समस्या नहीं होगी घर में। और वो भविष्यवाणी में भी हमसे बात
बातें करते थे कि जो तुम्हें कोई पैसे की तकलीफ नहीं होगी, और मेरे परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है कि वो हमें अभी कोई तकलीफ में नहीं रखते। जब भी कोई तकलीफ होती है परमेश्वर उसी वक्त वो तकलीफ हमारे जीवन से उठा लेते हैं। तो मैं इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा महान है। मैं ये सारे गवाही परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ, आमीन।